हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर का विशेषता क्या क्या होती है, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर से क्या क्या लाभ होती है और कंप्यूटर से क्या क्या हानि होती है, ठीक है। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का लिंक हम दे देंगे, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो सारे उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं कि कंप्यूटर से लाभ क्या क्या हैं और कंप्यूटर से हानि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर से लाभ क्या क्या है, ठीक है। आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये आप भी जानते होंगे कि आज के डेट में आप जहाँ भी जाते होंगे वहाँ आपको कंप्यूटर मिलता ही होगा, ठीक है। कहीं भी चले जाइए आपको कंप्यूटर देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य के अपेक्षा कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम कर लेता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है वो बहुत तीव्र है, बहुत तेज़ गति से कोई भी काम को कंप्यूटर कर लेता है। अगर किसी कैलकुलेशन को आपको करने में 2 मिनट का टाइम लगता है तो वही कैलकुलेशन आपका कंप्यूटर कुछ ही सेकेंडों में करके दिखा देगा। तो मनुष्य के तुलना में कंप्यूटर की जो स्पीड है काम करने की वो अधिक होती है, ठीक है। ये क्या है, आपका लाभ है। आज के डेट में हर एक चीज़ कंप्यूटर पे उपलब्ध है, बशर्ते आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो आप किसी भी डेटा को आप सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज ऐप के माध्यम से रख सकते हैं, ठीक है। या फिर जीमेल वगैरह के सहारे आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले के ज़माना में अगर किसी डेटा को अगर रखना होता था तो क्या करते थे, हम कॉपी पे लिख करके उस डेटा को अलमारी के अंदर रख देते थे, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 साल के बाद अगर हम उसे देखते थे तो उसके अंदर बहुत सारा जंक वगैरह लगा दिखाई पड़ता था, यानी कि वो डेटा हल्का हल्का धुंधला दिखाई देने लगता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो किसी भी नोटबुक को लिख करके या फिर उसे फ़ोटो खींच लीजिए या फिर डायरेक्ट टाइप ही कर लीजिए और कहीं भी आप रख सकते हैं, इंटरनेट पे कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा लाभ ही तो है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आप ये सब काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आप कहीं भी और कभी भी अपने दोस्तों से वीडियो कॉल, चैटिंग, वॉइस कॉल etc आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। चाहे आपका फ्रेंड अमेरिका में हो, लंदन में हो, जापान में हो, पेरिस में हो, फ्रांस में, कहीं भी हो, एनीथिंग, कहीं भी विश्व में कहीं भी आपके फ्रेंड हो, वो उनसे आप संपर्क आसानी से बना सकते हैं। अगर क्या कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आप मिल सकते थे अपने दोस्तों से? नहीं, ठीक है। बैंकिंग जैसी सुविधा का तो जवाब ही नहीं है। आज के डेट में हम घर बैठे अपने दोस्तों को, चाहे अपने रिश्तेदारों को, मतलब कहने का मतलब है किसी को घर बैठे पैसे को भेज सकते हैं, पैसे को मंगवा सकते हैं। कैशलेस हम लोग बन गए हैं। कहीं भी दुकान वगैरह में अगर चले जाते हैं तो वहाँ अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं तो हम फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम etc के मदद से हम दुकानदार को पे कर देते हैं, ठीक है। क्या कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आप ये सब संभव था? आजकल मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, कोई भी मॉल से अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं वहाँ जा कर के सारा भुगतान हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही पेड कर देते हैं, ठीक है। पैसे को भेज देते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से ही काम कर लेते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए आपके गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे बिजली ऑफिस है और आपको पैसा जमा कराना होता था तो क्या करते थे आप, धूप में, बरसात में जा कर के
पैसे को जमा कराते थे, लेकिन आज के डेट में आप घर बैठे बिजली बिल यहीं से पे कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब सुविधा कब उपलब्ध हुई? जब कंप्यूटर आया, ठीक है। आप घर बैठे एक बेस्ट टीचर से, दुनिया के बेस्ट टीचर से आप एजुकेशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको दवा भी मंगवाना है तो ऑनलाइन कर दो, आपके पास दवा भी चले आएंगे। इस कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गई है, ठीक है। इस कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी आवश्यकता पड़ती है कि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। चलिए देख लेते हैं कि कंप्यूटर से हानि हमें क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हानि होता है हमारा, वो समय का बर्बादी होता है। कोई ज़रूरी काम ना करके हम फालतू के काम कंप्यूटर के सामने घंटों भर बैठ करके हम करते रहते हैं। कोई ज़रूरी का काम नहीं होता है, फालतू का काम, जैसे फेसबुक पे चैटिंग वगैरह हो गया, गेम वगैरह खेलना, ETC वगैरह, ये सब क्या है? फालतू का काम है जो हम घंटों भर बैठ करके अपना समय को बर्बाद करते रहते हैं, मतलब नष्ट करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर का प्रयोग अधिक करेंगे तो आपका जो आँख है उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और आँख आपका खराब हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप कंप्यूटर पे उतना ही समय बैठिए जितना समय आप काम करने योग्य हो, मतलब आपका जितना काम हो उतना ही कंप्यूटर पे बैठिए, फालतू के समय बर्बाद ना करें, ठीक है। जो ज़रूरी काम है वो काम आप कंप्यूटर के सामने बैठ करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए, अगर एक ही स्थिति में आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं तो क्या होगा? उससे आपका जो कमर है वो दर्द देने लगेगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति एक ही स्थिति में बैठ करके अगर कोई काम करता है तो उसका जो कमर है वो दर्द देने लगेगा। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग अपने रिश्तेदारों से कितनी दूरियां बना रहे हैं। किसी रिश्तेदार के घर जाने से बेहतर हम समझते हैं कि चलो भाई वीडियो कॉलिंग कर ले या फिर कॉल कर लें। उससे क्या हो रहा है कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली से दूरियां बनाते चल रहे हैं। ये भी एक तरह का नुकसान ही है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में मजदूरों के जगह पे कंपनी वालों ने मशीन लगा रखी है। उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे मजदूरों को बेरोजगार का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जहां पहले कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बहुत अधिक मात्रा में मजदूर अपने हाथों से काम करता था, आज कंप्यूटर के सहारे मशीन काम करने लगे हैं। जहां ज़रूरत 1000 लोगों की पड़ती थी, अब 10 लोगों उसी काम को कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मजदूरों की जो रोजगारी है वो छीना जा रहा है, ठीक है। इंटरनेट के मदद से बहुत सारे डेटा को चोरी किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका कोई पर्सनल डेटा है तो इंटरनेट के माध्यम से आपका डेटा भी चोरी कर लेगा। यानी कि ठगी आज के ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। समझ में आया? इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अंदर आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी। अगर आपको कोई भी समझने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें, ठीक है। थैंक यू।